नमस्कार। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। कैकेयी का अनुताप साकेत महाकाव्य से लिया गया है। कैकेयी का अनुताप साकेत महाकाव्य का एक छोटा सा भाग है। यह महाकाव्य 12 सर्गों में विभक्त है। साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त जी को साहित्य सम्मेलन की तरफ से मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैकेयी के अनुताप में कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से वर मांगे जाने पर श्री राम को वनवास मिलता है। तब श्री राम वन जाकर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में रहने लगते हैं। भरत जी तीनों माताओं, गुरु तथा अयोध्या वासियों के साथ श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट जाते हैं और वहाँ सभा लगती है, जहाँ अत्यंत दुखी होते हुए कैकेयी पश्चाताप करती हैं और राम को वापस अयोध्या लौटने के लिए कहती हैं। चलिए कैकेयी का अनुताप पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। तदंतर अर्थात उसके पश्चात, उटज अर्थात कुटिया, अर्थात उसके पश्चात कुटिया के आगे पूरी सभा या सभी लोग बैठ गए। वे सभी लोग जो भगवान राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए थे, सभी अपने अपने स्थान में बैठ गए। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले आसमान रूपी वितान अर्थात तंबू के नीचे दीप बहु जागे, बहुत से दीपक जाग उठे, अर्थात रात्रि का समय है, सभा लग चुकी है, सभी श्रेष्ठजन ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और नीला आसमान तथा उसमें चमकते हुए तारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो नीले रंग का तंबू लगा हुआ हो और उसके नीचे बहुत से छोटे छोटे दिए जल उठे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, ऐसा लग रहा था मानो देवता नीचे लगी सभा को एकटक देख रहे हों। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, और वे परिणामोत्सुक अर्थात उस सभा में होने वाले निर्णय या परिणाम को जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं। भयातुरों अर्थात भय से आतुर, और साथ ही अत्यधिक भययुक्त भी दिख रहे थे कि यदि श्री राम अयोध्या वापस चले गए तो रावण व अन्य सभी राक्षसों का वध कौन करेगा। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर। उत्फुल्ल अर्थात खिला हुआ, करौंदी कुंज अर्थात करौंदे के वृक्षों के समूह, करौंदे के वृक्षों के समूह से टकराकर सुगंधित वायु थोड़ी थोड़ी देर में बह रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, और उसकी महक संपूर्ण वातावरण में फैली हुई थी, जो सबके मन को पुलक पूर्ण अर्थात पुलकित कर रही थी या आनंदित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। कवि कहते हैं कि चंद्रमा की चांदनी चहुं ओर फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो चंद्रमा की चांदनी की शोभा चंद्रलोक की चांदनी की अपेक्षा कई गुना धरती के उस चंद्रलोक में थी जहाँ स्वयं तीनों लोकों के स्वामी भानुकुल भूषण भगवान राम बैठे थे, जिनकी कांति से पूरा वातावरण कांतिमय हो रहा था। ऐसी चांदनी कहीं नहीं होगी, चंद्रलोक में भी नहीं। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। फिर भगवान राम नीर निधि जैसी अर्थात समुद्र के समान अपनी गंभीर गिरा अर्थात गंभीर वाणी में बोले, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। हे भरत भद्र या हे सज्जन या साधु भरत, अब तुम अपने मन की अभीप्सित अर्थात इच्छा को कहो। भरत अपनी माता कैकेयी द्वारा महाराज दशरथ से मांगे गए 2 वरदान, पहला भरत को अयोध्या का राज्य व दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। वह अपने पिता महाराज दशरथ की मृत्यु तथा श्री राम के वन गमन से अत्यंत दुखी एवं व्याकुल थे। अतः भरत जी के कहने पर सभी लोग प्रभु राम को मनाकर अयोध्या वापस लाने और उन्हें अयोध्या का राज्य पुनः स्वीकार करने के लिए मनाने हेतु चित्रकूट गए थे, जहाँ श्री राम के पत्तों की कुटी के आगे यह सभा लगी
और भगवान राम ने अपने छोटे भाई भरत को संबोधित करते हुए कहा कि हे भरतभद्र, अब तुम अपने मन की इच्छा कहो। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। जब भगवान राम की गंभीर वाणी शांत वातावरण में गूंजी तो सारी सभा सजग हो गई। ऐसा लगा मानो अभी तक सब स्वप्न में हो और अचानक उनकी नींद टूट गई हो और उनका स्वप्न भंग हो गया हो। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी? हे आर्य, क्या अब भी इस भरत की कोई इच्छा या अभिलाषा बची रह गई है? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब इतना बड़ा राज्य अकंटक अर्थात बिना किसी बाधा के प्राप्त हो गया हो। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हा इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। फिर भरत जी आगे कहते हैं, और तुमने तरु तले अर्थात पेड़ों के नीचे, अरण्य बसेरा अर्थात जंगल में निवास पाया है। रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा, क्या अभी भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तप्त तात अर्थात दुखी पिता ने आपके वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। तथापि अभागा अर्थात फिर भी क्या कोई इच्छा इस अभागे भरत की शेष रह सकती है। हाँ इसी ऐश के हेतु जनन था मेरा। भरत जी अत्यंत दुखी होते हुए आगे कहते हैं कि हाँ अर्थात हाय, क्या यही अपयश पाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था, या यह कलंक मेरे माथे ही लगना था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। यहाँ भरत जी अपनी माता कैकेयी द्वारा मांगे गए वरदान से उत्पन्न इस विषम परिस्थिति में कहते हैं, अपनी ही जननी अर्थात जन्मदात्री के हाथों मेरा यह दुर्भाग्य बना, या मेरा हनन होना था। अब कौन अभीप्सित और आर वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मोह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका। यहाँ भरत भगवान राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आर्य, अब इस भरत की कौन सी इच्छा बची है और वह अभिलाषा किसके लिए। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, और यह अभिलाषा किसके लिए, उस अभागे भरत के लिए जिसका घर भ्रष्ट हो चुका है और पूरा संसार ही नष्ट हो गया है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, आज मैंने स्वयं से ही अपना मुख फेर लिया है, अर्थात आज मैं स्वयं को ही अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा। हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। अतः हे आर्य, अब आप ही बताएं कि मेरी इच्छा या अभिलाषा क्या है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भरत जी द्वारा ऐसी बातें सुनकर कोमल व दयालु हृदय राम इतने द्रवित और भावना से ओतप्रोत हो गए कि उन्होंने अपने रोते हुए छोटे भाई भरत को अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और अपने प्रेमाश्रुओं के जल से सविनोद प्रेम पूर्वक उनको शांत किया, या भरत जी के हृदय को शांति प्रदान किया। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। यहाँ श्री राम भरत जी को समुद्र की भांति गंभीर बताते हुए कहते हैं कि भरत के हृदय की गहराई की थाह किसे मिल सकती है। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जिसको उसकी अपनी माता जिसने उन्हें जन्म दिया वह भी भरत की गंभीरता की थाह न पा सकें। यहीं पर कैकेयी का अनुताप का प्रथम भाग समाप्त होता है। मिलते हैं द्वितीय भाग में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।